जिंदगी में दो फांसी है, एक माया और दूसरा मोह। आप सब जानते हैं राजा दशरथ जी का प्राण, जिसके घर में रामचंद्र जी जैसे बेटे का जन्म हुआ था, आप तो राम का नाम लेके तरना चाहते हो। आप तो राम की भक्ति करके तरना चाहते हो। जो राम आपको कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, पर ग्रंथों के माध्यम से आप उस राम का जाप करते हो कि राम का नाम लेने से सारे पाप झड़ जाते हैं, राम का दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है और राम का सुमरन करने से सारा दुख मिट जाता है। पर जिसकी कोख में ही राम ने जन्म ले लिया, जिसके घर आंगन में ही राम खेलते हैं, उस राजा दशरथ जी को भी तड़प तड़प के प्राण गंवाना पड़ा। क्यों? कि राम का जो रहस्य था, राम का जो गुण, राम की जो विशेषता थी, राम जो तत्व था, उसे राजा दशरथ जी नहीं जाने। राजा दशरथ जी ने पुत्र के मोह में, पहला तो अपनी जिंदगी के मोह में ही अपना, पहले राजा दशरथ जी ही मोह में, माया में फंसे। जब एक रानी है तो दूसरी रानी की जरूरत क्या? एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी की जरूरत क्या? और जहां दो रानी, जहां दो पत्नी और फिर तीसरी पत्नी, तो ये माया नहीं थी तो क्या था? और जहां माया आ जाएगी, वहां कहना जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। इसी माया के मोह में पड़ के राजा दशरथ जी ने 3 पत्नियों से शादी करी। आप लोग को कभी 3 पत्नियों से शादी नहीं करना है, 2 पत्नियों से भी शादी नहीं करना है। अगर थोड़ी गृहस्थी चलाना है, थोड़े दिन इस संसार में अगर थोड़ी सी चिंता है, तो एक बार शादी करके 1-2 संतान तक मोह और माया का काम लेना है। और जब 1-2 संतान हो गई तो माया मोह से परे हो जाना और राम में लग जाना। और जिसने माया को उपयोग लिया और सही तरीके से उसको काम ले, एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान है, एक पाप है न दूसरा पुण्य है, एक धर्म है न दूसरा अधर्म है, एक सत्य है न दूसरा असत्य है। अब हम सब छोटा सा उदाहरण से निर्णय करें कि सत्य में सुख मिलता है कि असत्य में सुख मिलता है। अब ये कोई पोथी में लिखी बात है क्या? ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, चोर भी जानता है कि बेईमानी से मत बांटो यार, भगवान देख रहा है। इतनी सी सरल सी बात। जहां ज्ञान है वहां सुख है और जहां अज्ञान है वहां दुख है। अज्ञान आया कि दुख खड़ा। अज्ञान से अगर हमने झूठ बोल दिया तो झूठ का पाप लग गया। अज्ञान से हमने चोरी कर लिया तो चोरी का दोष लग गया। अज्ञान से हमने छल कर लिया तो पाप लग गया। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि ज्ञान से ही वो काम करते हैं। उसको सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जान बूझ जो कपट करते ते असमंदन कोई, कहें कबीर ते मूड को भला कौन विधि होय। और यहीं आकर हमें मोह हो जाता है, अज्ञान छा जाता है, तो सत्य नहीं दिखता है। जैसे सूर्य निकल रहा है ना, सबको दिख रहा है, पर अगर अभी बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। सूर्य अपने में कभी लुप्त नहीं हुआ, सूर्य कभी ढका नहीं, पर बादल के आने से सूर्य ढका सा लगता है कि आज तो दिन भर सूर्य नहीं निकला। बारिश के महीने में सूर्य नहीं निकलता है। ऐसे ही माया का, मोह का, विषयाशक्ति का, विकारों का, जो भाई शराब पीता है उसे शराब की अज्ञानता नहीं दिखती है। हम कहते हैं भैया गलत है, छोड़ दो,
तो उसको जब गलत दिखे तो छोड़े, आपके कहने से थोड़ी छोड़ेगा। और जब गलत दिखेगा तो आपे कहना नहीं पड़ेगा, समय नहीं लगेगा, उसकी भूल उसे दिखेगी। बदल हटे है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सावधानी है तो कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। इसलिए छोटी सी बात है, एक अज्ञान और एक ज्ञान। ज्ञान हमेशा सुख देता है और अज्ञान हमेशा दुख देता है। और अज्ञान आता कैसे, लिए मैं इतना जोड़ा जा रहा हूँ, तोड़ा जा रहा हूँ, घुसखोरी, बेईमानी, दगाबाजी, मिलावटबाजी जो भी मैं कर रहा हूँ, उस भोले आदमी को पता नहीं कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। याद रखना, सामने वाले भाई पड़ोसी को पता है या ना है, पर हमको जरूर पता है कि हम वहाँ प्रत्यक्ष में उसको साक्षी भाव में देख रहे हैं, अपनी उपस्थिति में हो रहा है, वहाँ कोई नहीं है, पर आपकी सत्ता में हो रहा है, आपके अनुभव में हो रहा है, आपके विचारों से हो रहा है, तो दूसरा उसका भाग क्यों लेगा। समय आएगा तो उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान को हमेशा तलवार की तरह आगे रखे कि अज्ञान की, ज्ञान रूपी तलवार अगर हमारे सामने रहेगी तो अज्ञान तलवार से कट जाएगा। इसलिए माया मोह मोहित कीना, बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, सुराई ले जाते हैं, जमीन में सुराई गाड़ देते हैं, ऊपर से भीतर मिट्टी, ऊपर चना मूंगफली बकेर देते हैं। और जब सुराई का मुंह छोटा होता है, बंदर लोभ में अपना हाथ, बगल की मूंगफली, बगल का चना खा के हाथ अंदर घुसाता है, इधर से हाथ सकड़ा होके जाता है, पर उधर से वो मुट्ठा भर लेता है, इस हाथ उसका बड़ा हो जाता है और बड़ा हाथ निकलता नहीं, वो मुट्ठा छोड़ता नहीं, हाथ बाहर निकलता नहीं, इतने में बादीगर आता है और बंदर को पकड़ लेता है। हमने ही हाथ को पसारा है मोह में और लोभ में, हमने ही हाथ को फैला दिया है, अब हमारा हाथ कौन छुड़ाए। इतने में काल रूपी बादीगर आता है, मौत रूपी बादीगर आता है, हमारी चोटी पकड़ के हमें ले जाता है और सब रोते बिलखते रह जाते हैं। इसलिए मोह और लोभ से बचने का प्रयास करना। यह ज्ञान रूपी नींद खोए से, नींद तो सबके लिए जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अगर 4 घंटा नींद नहीं मिलेगी तो उनको पागल होना पड़ेगा। ये शारीरिक नींद की बात नहीं है, यह अज्ञान की नींद है, ये मोह की नींद है, छोटी सी मोह की नींद। हमारी बहनें किसी पराये पुरुष के मोह में मोहित हो जाती है तो अपने माँ बाप की लाज मर्यादा को भी भूल जाती है और फिर जिंदगी भर उन्हें पछताना पड़ता है। किसी नारी के मोह में पुरुष मोह जाता है और फिर वो जिंदगी भर नीचा देखने के लिए मजबूर हो जाता है। ये छोटा सा मोह हमारे लिए बहुत दुख का कारण बन जाता है। समाज में हम ऊंचा सिर उठा के नहीं चल पाते हैं, ये बड़ी मोह की जाल है। इसलिए माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना, इसने हमारे ज्ञान रतन को हर लिया। जीवन ऐसा सपना जैसा, ये हमारा जीवन कैसा है, सपने के जैसा है। अच्छा देखो सपना कैसा लगता है। अभी हम लोग सब जागृत में बैठे हैं, कोई जो सो रहे थे उन्हें मैंने जगा दिया, कहा भी ये पहले पैर सब कोई जागे, दूसरे जागे भोगी, तीसरे पैर तस्कर जागे, चौथे जागे जोगी। पहले पैर में सब लोग जागते हैं, टीवी मोबाइल देखते हैं, हंसते खेलते हैं, बातें करते हैं, और दूसरे जागे भोगी। पहले पैर सब कोई जागे, दूसरे जागे भोगी, और तीसरे पैर तस्कर जागे। तस्कर मन चोर। आप सब सोते हैं और चोर जाग जाते हैं। तीसरे जागे तस्कर, चौथे जागे जोगी, और जोगी योगी लोग साधना करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते हैं।
जब दुनिया सोती है तो संत जगते हैं, जब दुनिया जगती है तो संत सोते हैं। बड़ी उल्टी रीति है संसार की। अभी तो हम सबको जगना ही है। ये जागने की भूमि पे आए हैं, मानव भूमि पे आए हैं, पर जागा हुआ किसे कहते हैं? जय जग जामनी, यही जग जामनी जागे जोगी, परमारती पर पंच वियोगी। यही जग जामनी जागे जोगी, परमारती पर पंच वियोगी। जानिया तब जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागा हुआ कब जानेंगे? जब सब विषयों से, सब विलासों से, सब इच्छा से वैराग हो जाए, तब जगा हुआ जानना। एक आदमी के घर में चोर घुसे। पत्नी बोली उठो जी चोर आए। पति कहता हाँ सुन रहा हूँ। पत्नी कहती सुनोगे कब? वो घुस ही गए। हाँ ठीक है मैं जग रहा हूँ। पत्नी ने पानी का छिड़काव मारा कि उठो, चोर अंदर घुस गए। हाँ उठ रहा हूँ। पति से पत्नी कहती उठ जाओ, अपना धन ले जाएगा चोर। और चोरों ने धन की गठरी बांध ली। हाँ उठ रहा हूँ, हाँ जग रहा हूँ। और इतने में चोर गठरी मुठरी बांध के ले गए। जैसे चोर दरवाजा के बाहर उठे और आदमी बंदूक की फायरिंग करने लगा, तो कोई जागा है? जब हमारा सब धन लुट गए, जब जागे। इसी को तो कभी संतों ने कहा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बुझ गई सम्मा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, जब हर एक गुर्जे में जंग आया। जब क्या जागना? जागने का अवसर अभी है। कई जगह हमारे यहाँ मोह का दृश्य दिखाते हैं। कैसे भागवत कथा होती है तो एक नकली रुक्मणी बनाते हैं, दो बच्चों को रुक्मणी बनाते, कृष्ण बनाते, और कृष्ण रुक्मणी का विवाह होता है। आपके छत्तीसगढ़ में भी होता है क्या ऐसा? फिर सब उसके पांव पूजाई करते हैं, दहेज देते हैं, जैसे रुक्मणी जी की शादी कर रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं जो कृष्ण रुक्मणी की शादी करते हो, फिर दहेज देते हैं, पांव पूजाई होती है, और फिर कृष्ण जी सभा में, भरी सभा में रुक्मणी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। और हम क्या जय बोलते, वृंदावन बिहारी लाल की। सब तालियां बजाते हैं, कन्हैया लाल की जय बोलते हैं। जब हमारी बेटी किसी पराये पुरुष का हाथ पकड़ के घर से जाती है, तब हम कहते हैं कि दंड देना पड़ेगा, पूरे गांव को जिमाना पड़ेगा। क्या हम जगे हैं? क्या हमारी आंखें हैं? वो बेटियां क्या शिक्षा लेगी, क्या सीखेगी? जब हमारे परमात्मा ही ऐसा करता है तो हम क्यों न करें? और अपराध करे कोई और दंड ले कोई से, हम सब सोए हैं। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कभी परिस्थिति में कृष्ण जी ने कर लिया होगा कि रुक्मणी को भगा कर ले गए होंगे, तो उसको बार बार प्रदर्शन करके दिखाते हैं, तो हमारी आज की बेटियां क्या शिक्षा लेगी? क्योंकि हम सब सोए हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। हमें नाचने और गाने के आगे फुर्सत कहाँ जो सत्य को समझे। कई लोग तो सच में ही सोते रहे, कई लोग तो सोने की नकल करते हैं। नकल करने वाले में कैसे परिवर्तन आएगा? इसी जागो, जागने की भूमि पे आए हो। मोहरात्रि से जागो, ब्रह्मभूल से जागो, ज्ञान रतन हर लेना। जीवन ऐसा सपना जैसा, ये जीवन सपने के समान है। जैसे रात्रि में सपना आता है, रात्रि का सपना जागृत में झूठा दिखता है, और रात्रि के लिए दिन झूठा हो जाता है, और दिन रात्रि के लिए झूठा हो जाता है। जैसे रात्रि में हमारे कर्जा हो जाए और जागृत में हमारी तिजोरियां भरी, बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा, तो ये जागृत का पैसा से रात्रि को कर्जों पटा सकता? रात्रि का कर्जा जागृत के जो हमारे घर में
संपत्ति है, धन है, पैसे हैं, पर सपने में कर्ज हो गया, तो क्या हम जागृत में उस कर्ज को, जागृत के पैसे को ले जाके सपने का कर्जा पटा सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि वो झूठा है। और हो सके जागृत में, अभी वर्तमान में हमारे कर्जा हो, रात्रि में हम नोटों के बंडल के ऊपर सो रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति हमारे पास हो, बड़ा धन मालिक, सेठ, साहूकार बन गए हो, तो क्या हम ये वर्तमान का जो रात्रि का जो कर्जा यहाँ के पैसे से नहीं पटा सकते, तो रात्रि के सपने के पैसे से जागृत का कर्जा भी नहीं पटा सकते। वो दोनों ही झूठ है। रात्रि का सपना जैसे झूठ है, ऐसे ये भी सपना ही है, ये झूठ ही है। पर इस सपने की माया में हम ऐसे भूले कि हमें अपना आत्म राम नहीं दिखता, अपनी सत्यता नहीं दिखती, अपना परम पद नहीं दिखता, अपना स्वरूप नहीं दिखता। कोई बोतल में भूल गया, कोई शराब में भूल गया, कोई सट्टा में भूल गया, कोई ताश में भूल गया, और कोई बीबी बच्चे में भूल गया, कोई धन संपत्ति जोड़ने में भूल गया। आया था हरि भजन को, रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, किया नरक में ठोर। ये सो गए हम लोग सब। इसलिए संत महात्मा जगाते हैं, ये जागने की भूमि पे आकर हमें सोना नहीं है, जागना है। एक जगह